हाय फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। ये सारा चीज़ क्या है, सब कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन एग्रीकल्चर आपका रिवॉल्यूशन, आपका कृषि होत्री योजना के अंडर ये स्कीम आती है। मतलब सब कंपोनेंट किस चीज़ का, इस वाली स्कीम का ये सब कंपोनेंट है। अभी क्या होता है देखो, इन सीटू, पहले मैं बताऊँ इन सीटू क्या होता है। जैसे इन सीटू और एक्स सीटू में आपको अंतर बताऊंगा, एक्स सीटू और इन सीटू में क्या अंतर होता है। ये क्या है, जैसे ये कोई टाइगर है, इस टाइगर को आपको अच्छा एरिया देना है, इसको अच्छे से चीज़ों में अच्छा करना है। आप इसे नेचुरल टाइगर रिजर्व में से ले रखोगे। टाइगर रिजर्व जो होते हैं, जंगल जो होते हैं नेशनल पार्क के अंदर, वहाँ पे रखोगे। वहाँ पे इसे कोई फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे पल कर बड़ा होता है। वो इसका घर है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, जंगल इसका घर है, जंगल का राजा है तो जंगल इसका घर है। तो उसे बोलते हैं इन सीटू, यानी कि उसी के इन्वायरमेंट में रख के उसको अच्छा करना, उसे बोलते हैं इन सीटू। अब मैं इसको ही एक्स सीटू में लेके जाऊँ, एक्स सीटू क्या होगा कि ठीक है, ऐसे मैं इसके इन्वायरमेंट में नहीं रखता, मैं इसको लेकर इसके ज़ू में आ जाऊँ। ज़ू क्या होता है, वहाँ पे स्टडी की जाती है और जो टाइगर्स होते हैं, जो बीमार होते हैं या फिर किसी टाइगर का आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है तो आप उसे क्या रखते हो, ज़ू में रखते हो, क्योंकि ज़ू में ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है। क्योंकि पर नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल एरिया तो नहीं रहता टाइगर का रहने का, जंगल तो नहीं होता, तो वो नेचुरल एरिया नहीं होता, पर प्रोटेक्शन होती है वहाँ पे ज़्यादा, उसको थोड़ा फ़ायदा मिलता है, खाना उसे इंसान प्रोवाइड करता है। नेचुरल में क्या, वो अपने आप शिकार करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्स सीटू बोलते हैं, यानी कि बाहर लेके आ गया, एक्सक्लूड कर दिया आपने उसके इन्वायरमेंट से। इन सीटू यानी कि उसी के इन्वायरमेंट में आप किसी चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, उसी के इन्वायरमेंट में। तो ये डिफरेंस है एक आपको, जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे ये वाली सारी स्कीम क्या है। इसमें जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यूज होते हैं, मतलब क्रॉप में से, जैसे आपने कोई फसल लगाई, फसल में से क्या निकलता है, उसकी डंडी भी निकलती है। कहते हैं पुराली जलाने से धुआं हो रहा है, तो वो उसकी आप क्या करते हो, वीट तो रख लेते हो, फिर पुराल जला देते हो, तो पुराली जलाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसी चीज़ को इन सीटू मैनेजमेंट को करना है, क्रॉप के रेसिड्यूज को, बचे हुए पार्ट को अच्छे से करना है। ये जो स्कीम है इतनी लंबी, ये सब कंपोनेंट कौन सी स्कीम का है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि होत्री योजना का, ये क्या है, सब कंपोनेंट है, उसी के अंदर एक कंपोनेंट है। तो ध्यान से देखते हैं इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि इसे फंड इसको अलॉट कर दिया गया है 2018, 19, 20, 21 के लिए, तो उसके हिसाब से स्कीम इसमें दी गई है। ये क्या करता है, प्रोटेक्टेड करता है एनवायरनमेंट को। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर आप उस चीज़ को उसी के अंदर कहीं बाहर कूड़ा नहीं करोगे, अंदर ही करोगे, तो प्रोटेक्टेड करेगा एयर पॉल्यूशन से। प्रिवेंटिंग करेगा कि लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल, जो है उसका न्यूट्रिशन कम ना हो, बाय द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यूज। वही जो पुराल जलाते हो तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़राब होते हैं, कोई जल जाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो जल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, क्रॉप को कैसे मैनेज करना है इन सीटू में, कि वहीं पे आपको क्रॉप को कैसे ही, उसको जो बचे हुए पार्ट है क्रॉप का, कैसे से यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ है, प्रमोटिंग करना है इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप। ये नहीं कि आपने जलाना नहीं, इकट्ठा करके कहीं और फेंक दो, नहीं, फेंकना भी नहीं है, उसके वहीं पे कैसे ट्रीट करना है ये बताएंगे। तो इनकॉर्पोरेट करना है कि सॉइल थ्रू द यूज़ ऑफ द जो अप्रोप्रिएट मैकेनिक आपकी मशीनरी हैं उनको यूज़ करके, तो उन सब का यूज़ करके, मैकेनाइजेशन करके, इनपुट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रमोट करना है आपको फार्म जो मशीनरी है, ठीक है ना, वो आपको यूज़ करनी है। जो मशीनरी बैंक बनाएंगे फॉर द कस्टम हायरिंग के लिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, मशीनरी बैंक बनाएगी। वहाँ पे जाके आप किराए पे कोई मशीन ले सकते हैं जो यूज़ करनी होती है। जैसे इन सीटू आपको रेसिड्यूज मैनेजमेंट के लिए मशीनरी ऑफसेट करनी होती है, एडवर्स इकोनॉमी फॉर द स्किल राइजिंग अप ड्यू टू द स्मॉल। जो देखो इसमें सारी बात क्या बताई गई है, छोटे छोटे किसान होते हैं, एक मशीन आती है रोटीवेटर, ठीक है, या क्रॉप मशीन आती है, फिर थिलर आता है, वो जिससे क्या करते हो आप, जो उसकी जो बचाया पार्ट होता है उसे वो इतना बारीक कट कर देता है, आप उसे सॉइल के साथ मिक्स कर देते हो। पर वो मशीन आती है, उसके लिए बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए चलाने के लिए। अब स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, 80% जो इंडिया में है, वो कैसे यूज़ करेंगे, इतना ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे, छोटी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी मशीन कैसे लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने मशीनरी बैंक बनाने जा रही है, वहाँ से आप हायर कर सकते हैं, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी हायर कर सकते हैं। क्रिएटिंग करिए अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। अगर लोगों को समझाया जाएगा जो आप काम कर रहे हो, जलाने का काम कर रहे हो, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इन्फॉर्मेशन बता के, एजुकेशन देके, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी देके, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन देके कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करिए, इन सब चीज़ का यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साइलेंट फ्यूचर क्या, सेंटर सेक्टर स्कीम्स है, याद रखना कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट में है, तो इट मीन्स ये है पैन इंडिया नहीं है,
ये पैन इंडिया नहीं है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास राज्यों में दिल्ली को प्रॉब्लम फेस होती है। अंडर दिस स्कीम फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करे जाएंगे 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू द फार्मर इंडिविजुअली ऑनरशिप बेसिस पे। और इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे 50% द कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, प्रोवाइड की जाएगी फार्मर को और इंडिविजुअल को ऑनर बेसिस पे। फाइनल असिस्टेंट मिलेंगे 80%। किस चीज़ के लिए? जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस्टेब्लिश करें किस चीज़ को? कस्टमर हायरिंग सेंटर्स को। मैं एक चीज़ खोल लूँ, वहाँ पे 3-4 मशीन ला के रख लूँ, तो अगर मैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हूँ, FPO, जो मुझे खर्चा आएगा 3 ट्रैक्टर लेने, मशीन लेने में, ठीक है, उसकी 80% कॉस्ट कौन देगा? वो गवर्नमेंट देगी। कब देगी? जब FPO आप या रजिस्टर्ड हो अंडर, उसके लिए। अगर सिंगल मैं फार्मर हूँ, मुझे खोलना है, तो 50% कॉस्ट गवर्नमेंट देगी इस स्कीम के अंडर। तो ये स्कीम होगी इस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव ये थे इसके। अब दूसरी छोटी स्कीम आती है, वो आती है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनम। तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहले सफाई अभियान चला लूँ मैं। ये चल गया आपका सफाई अभियान। सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है, आप अपने आसपास किया करें, शर्माइए ना। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जापान के PM है। जापान में ये बोला जाता है कि वो जब भी मेट्रो से कहीं ट्रैवल करते थे, ठीक है, नाम तो नहीं बता रहा, तो जब भी ट्रैवल करते थे मेट्रो से, जैसे उसे यहाँ से मेट्रो से अपने ऑफिस तक जाना है, तो घर से एक जो गार्बेज पॉली है उसको लेकर निकलते थे। जो भी रास्ते में उन्हें दिखता था गंदा, उस पॉली के अंदर डाल देते थे। ग्लव्स पहन के निकलते थे, तो जो भी गंदा दिखता था उस पॉली के अंदर डाल देते थे। और जो भी उनके ऑफिस के आसपास जो भी डस्टबिन होता था, उस डस्टबिन के अंदर वो उसको थ्रो कर देते थे। तो कितनी अच्छी बात है कि वो साथ साथ अपने ऑफिस पे टाइम पे जा रहे हैं, और चीज़ों में जहाँ भी उन्हें गंदगी दिख रही है वो इसमें इकट्ठे करते हुए जा रहे हैं, और चीज़ों को कहाँ किस चीज़ में डाल रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए। आप करोगे, आपको देखा देखा और करेगा, तो अपने आप जब इंडिविजुअली अपना ही कूड़ा उठाने लगोगे तो चीज़ें सोसाइटी में बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर आता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसे ईनम बोलते हैं। ये है क्या? जो आपका मार्केटिंग सिस्टम है, APMC हो, मंडीज़ हो या कुछ भी हो, उसे नेशनल लेवल बनाना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में। अब लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि इसे ऑनलाइन आप सेल करते हो ना, कि आपको मुंबई से कोई सामान मंगाना है, जब मुंबई से बिक रहा है तो मुंबई से वो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी एग्रीकल्चर मार्केट कॉमोडिटी को, आपके पास 10 kg राइस है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 kg तो बेचोगे नहीं ऑनलाइन, 10 kg आपके पास राइस आपको सेल करने हैं, आपने इतनी अच्छी वैरायटी के बोए हैं, किसी को खरीदने हैं कहीं पे जाके 10 कुंटल या कितने भी किलो खरीदने हैं, वो आपसे जाके ऑनलाइन आपसे बिड फिक्स करेगा, इतने में खरीदना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे इतने में आप बेच देना। बाय ट्रांसपोर्टेशन दोनों वेरिएबल कर लेंगे, जो भी वेरिएबल करेगा तो आपके चावल पूरे इंडिया में कहीं भी आप बेच सकते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट था, जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप चीज़ों को कर सकते हैं। अभी बजट 2021-22 में प्रपोज किया गया था कि लिंक बनाना है, 100 मोर मंडीज को जोड़ना है, किसके साथ? ईनम्स के साथ जोड़ना है। ये भी आपको याद रख लो। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है, जीनियस प्राइसेस डिस्कवर मिल जाए। अब खुद देखो ना, अब उसके पास पहले क्या चॉइस होती थी? फार्मर के पास गाँव से लाया, शहर की मंडी में बेच दिया, बस। अब उसके पास पूरा पैन इंडिया उसे मार्केट मिल रहा है। अब जहाँ उसे अच्छे प्राइस मिलेंगे वहाँ पे बेचेगा। तो एक तरह से आपके जेन्युइन प्राइजेस उसको मिलते हैं, ऑप्शन मिलता है सेल का, अपने दाम को बेचने का। एक तरह से लिबरल लाइसेंस मिलता है ट्रेडिंग करने का, बायर जो खरीदेगा या कोई कमीशन एजेंट होगा उसको भी लाइसेंस मिलेगा। हार्मोनाइज क्वालिटी मिलती है, आप क्वालिटी देख के भी खरीद सकते हो। सिंगल पॉइंट ऑफ लेवी ऑफ द मार्केट फ़ी की एक ही जगह फ़ी लगेगी। आप होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर, ये होलसेलर होते हैं, फार्मर से परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग चीज़, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जिन पे स्टार है ना, ये सेंट्रल सेक्टर है, जिनमें यहाँ पे हैश होगा वो कौन होगी? सेंट्रल स्पॉन्सर होंगी। तो ये भी है। ये फंडिंग कहाँ से मिलता है इसको? मतलब एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वहाँ से फंड प्रोवाइड होता है। भाई ऐप चलानी है, पूरा सिस्टम चलाना है, आदमी भी काम करते हैं तो फंड भी चाहिए। ईनम इसे पैन इंडिया, यानी कि पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो नेटवर्क दैट जो एग्जिस्टिंग करते हैं APMC एंड अदर जो मंडीज़ होती हैं कहीं पे खुली हुई APMC के अलावा, उन सब चीज़ कमोडिटी को एक जगह लिंक कर देते हैं। स्मॉल मार्जिनल एग्री जो उसकी कस्टोडियम है SFAC, वो हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द लीडिंग, मतलब कि एजेंसी टू इम्प्लीमेंट इट। तो SFAC इसको क्या कर रही है? ये इम्प्लीमेंट कर रही है। अनटिल नाउ ये 10,000 अक्रॉस 18 स्टेट के अंदर 3 यूटीज़ के अंदर लिंक किया गया है।
अब बजट 2021 में क्या किया गया कि 1000 और मंडी को कनेक्ट करना है। 1000 ऑलरेडी हैं 18 स्टेट और 3 यूटी के अंदर। 2021-22 बजट में बोला गया कि 1000 और करेंगे, तो 2000 हो जाएंगे, टारगेट फुलफिल कर लेते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 ई-नम प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेंथनिंग बाय लॉन्चिंग, क्योंकि पेंडेमिक था, पेंडेमिक में फिजिकल तो जा नहीं सकते बेचने कहीं, तो इस चीज़ का बहुत यूटिलाइज़ किया गया। जो वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल है ये, कि वेयर हाउस फैसिलिटेट करता है कि ट्रेड फ्रॉम द वेयर हाउस बेस्ड NWR, उसमें होता है नेगोशिएबल वेयर हाउसेज रिसिप्ट। अभी क्या होता है देखो, मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ छोटी सी भाषा में। आपने किसान है, आपने 10 कट्टे अनाज के बोए, वो अनाज आपने जो भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वेयर हाउसेज है, वहाँ पे आपने ले जाके रख दिए 1 2 3 4 पूरे कट्टे। वहाँ वेयर हाउस ने आपको एक स्लिप दे दी, 10 कट्टे जी हमारे यहाँ इनके रखे हैं, एक रिसिप्ट दे दी, ये रखो आप रिसिप्ट, ये है। फिर मैंने क्या किया, उन कट्टों को मैंने जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया ई-नम पे। अब मेरे पास वो है या नहीं है, उस पर यकीन कैसे आएगा सामने वाले को जो होलसेल में ख़रीदेगा उन कट्टों को कहीं भी इंडिया में, ठीक है, उन्हें यकीन कैसे आएगा। मैं वो स्लिप दिखाऊंगा, मेरे कट्टे इस वाले गोदाम में हैं, ठीक है, रखें, आप वहाँ से जाके लेना, परचेज़ कर लेना, पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर देना। तो ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, जो वेयर हाउसेज बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रेड करने के लिए, कि आप वहाँ से ले सकते हैं। जो FPO है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ट्रेडिंग मॉड्यूल भी यूज़ करती हैं, वेयर FPO कैन ट्रेड देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कलेक्टिंग सेंटर विदाउट, ठीक है ना, ब्रिंगिंग APMC में। अगर आप APMC में नहीं लाना चाहते और आपने FPO बनाया हुआ गांव के आसपास, आपने एक छोटा सा 300 किसानों ने प्लेन एरिया में ना, और हिल में 100 किसानों ने, आप वीडियो देख लेना FPO की, मैंने बनाई है, उसमें ऊपर होगा FPO। तो 300 किसानों ने कहीं पे गोदाम बनाया हुआ गाँव पे, तो वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। ई-नम प्लेटफॉर्म इज मेड द इंटर आपका operable with REMS platform, Government of Karnataka. This will facilitate farmer either platform where can sell their product and other product to increase their market access। कहने का मतलब यही है, जहाँ से आपको बेचना है भाई बेचो, ठीक है। FPO बेच वाले डायरेक्ट बेचने चाहते हैं, बेच दो। आपका सामान APMC मंडी में, वहाँ से बेचने चाहते हैं, वहाँ पे बेच दो। आपका सामान वेयर हाउसेस में रखा है, उसके स्लिप से बेचने चाहते हैं, बेच दो। तो यही है सब चीज़ों में। और भी ऑब्जेक्टिव तो शायद भूल गया कि स्टेबल आपको प्राइस मिलते हैं, अब क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको मिलता है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज नियर द सेलेक्टिंग मंडी जो होती है, वहाँ पे यह प्रोविज़न है बेचने का। ई-नम नाउ क्या करेगा, डेवलप किया जा रहा है प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए डिजिटल इकोसिस्टम। एक तरीके से मार्केटिंग का भी डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए और एग्री वैल्यू चेन डेवलप की जाए। तो इतनी हमारी 2 स्कीम हमने इसमें कवर की। जो लास्ट स्कीम बची है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थोड़ी लंबी स्कीम है, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, और हमारी ऐसे करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सारी स्कीम पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्कीम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया करें, और 1-2 को शेयर कर दोगे तो आपका एक बटन होगा, शायद मुझे थोड़ी और, कहते हैं ना कि अगर कोई काम अच्छा करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए, ताकि उसे और एनर्जी मिले। एनर्जी मिलती है आपकी पॉजिटिव वाइफ, जो पॉजिटिव वाइफ नहीं वाइफ्स होंगी, वो मेरे पास आएंगी और मुझे और एनर्जी मिलेगी उस चीज़ को करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड सो मच। लाइक करें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, जाके एक बार आप चेक कर लेना। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है क्या क्या आपको इस ग्रुप में मिलता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।